वैसे लोग जो बांग्लादेशी हैं या विदेशी हैं, वैसे लोगों का मतदाता सूची में नाम चढ़ जाना चाहिए। ये विपक्ष हार मान लिया, विपक्ष हार मान लिया, इसलिए अभी से बहाना स्टार्ट कर दिया। मतदाता सूची में गड़बड़ी था इसलिए ऐसा हो गया। विपक्ष तो है तौबा बेवजह मचाए हुए है और संवैधानिक संस्था है आयोग, और वो अपने अनुसार से काम ठीक ही कर रहा है। लोग के संपर्क में भी है, लोग जा भी रहे हैं। हमें लगता है 54-55% जो मतदाता है उससे संपर्क भी स्थापित लोगों ने कर दिया है। मगर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ है तो चुनाव आयोग फॉलो करेगा और उसके अनुसार काम करेगा। लेकिन ये भी सवाल उठा रहा है विपक्ष की बिहार विधानसभा का चुनाव है, 4 महीने बचे हैं, पहले ये याद होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप लोग चाहते नहीं हैं कि हाँ विपक्ष जो है वो चुनाव में अच्छी तरीके से भागीदारी दे, तो आखिर 11 साल से आप लोग हैं तो पहले। मैं बता रहा हूँ लोकसभा के चुनाव में क्या नतीजे आया, विपक्ष क्या कहेगा उस पर। वही वोटर लिस्ट है, प्लस माइनस हो रहा है। अब सीमांचल के इलाके में कितना परसेंटेज जो वोट बढ़ा है पता है आपको? कितना आवासीय प्रमाण पत्र बढ़ा है पता है आपको? तो वैसे लोग जो बांग्लादेशी हैं या विदेशी हैं, वैसे लोगों का मतदाता सूची में नाम चढ़ जाना चाहिए। तो चिंता का विषय है और चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका पालन करेगी और जो कमी होगा उसको दूर करके मतदाता सूची में जो अपेक्षित लोग हैं उनका नाम रखेगी, जो लोग नहीं हैं उनका नाम काटेगी। काम भी है। ये विपक्ष हार मान लिया है, विपक्ष हार मान लिया, इसलिए अभी से बहाना स्टार्ट कर दिया। मतदाता सूची में गड़बड़ी था इसलिए ऐसा हो गया। नहीं देखते हैं, नहीं कुछ हुआ तो ईवीएम खराब हो गया, नहीं सुनते हैं। उनका जो बाइट है वो फिक्स रहता है। विपक्ष तो खत्म हो चुकी है। जनता विपक्ष को नतीजे पहले ही सुना दिए हैं और विपक्ष अपना नतीजे जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, बिहार को फिर बर्बाद नहीं करना है। बिहार जो आज तरक्की के शिखर पर पहुंच रहा है, विकसित बिहार बन रहा है, विकसित भारत के लिए कौन चाहेगा कि हम फिर पीछे चले जाएं? ये सवाल उठता है कि घुसपैठियों को लेके, रोहिंग्या मुसलमान को लेके जो आप लोग तत्परता दिखा रहे हैं। 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता है। किशनगंज अररिया के माध्यम से अगर जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया घुस जाते थे तो उस समय ना रोक लगाना चाहिए था। आप लोग हाय तौबा तो मचा देते पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी घुसवाती है, गृह मंत्रालय। सच्चाई नहीं है क्या है? नहीं तो रोक लगता तो आज नहीं देखना पड़ता रहा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई हो सकता है। तो अब जो पहले दिखाई जाती, अभी जो कुछ गड़बड़ी है उसको छोड़ दें, उसको दुरुस्त नहीं करें। जो गड़बड़ी दिख रही है उसको हम छोड़ दें। 4 महीना में पूरा हो जाएगा। 14 करोड़ आबादी पूरा हो जाएगा। पहले भी हुआ है, फिर हो जाएगा। ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रही है यार। 2003 में ही हुआ था पुनर्निरीक्षण का काम। 22 साल कितना महीना? तो 2 साल लगा था, 2 साल लगा था। बताइए ना हमको। नहीं तो पुनर्निरीक्षण जितना समय है 2003 में हुआ था, 22 साल जितना समय है पर्याप्त है। शासन बिल्कुल सक्रिय होकर के अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और मतदाता सूची को संरक्षित करके सही नाम को रख करके बकाया नाम को हटा रही है। एक समस्या है, आप मानते हैं कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इसको मान्य रखने की जरूरत है? क्योंकि जिस प्रकार से जो दस्तावेज मांगे जा रही है, ये समस्या अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है ना, विचार करने के लिए बोला है। हाँ, विचार करेगी सरकार। शासन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, आयोग करेगी। विपक्ष बोल रहा आंदोलन जारी रहेगा जब तक। आंदोलन करते रहिए, आंदोलन तो करते ही रहेंगे क्योंकि हार गए वो। राहुल गांधी भी आए। अरे राहुल गांधी आए तो अपना क्या करने गया राहुल गांधी? मैं पूछने आता हूँ कि वहाँ डेलीगेशन ले जाने वाले थे चुनाव आयोग के पास, वहाँ अधिकारी 2 घंटे तक था। आप इन्होंने समाचार दिया है हम लोगों तक, हम तो नहीं देखने गए थे। तो क्यों नहीं मिल के गए? एगो दिल्ली गए, वो अपने घर में घुस गए। अरे सब नाटकबाजी हो रहा है भाई। क्यों नहीं डेलीगेशन से मिलने गए आप?
चुनाव आयोग से मिलने में क्या दिक्कत हो रही थी, हमको बताइए ना, क्या कष्ट था। तो आपके पास कोई मुद्दा विहीन है आप, इसलिए जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता धोखा नहीं खाएगी।